हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीआर पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई केस के साथ, नाम सरस्वती वद्य। मीरा रोड का मॉन्स्टर मनोज साने श्रद्धा वॉकर मर्डर से प्रभावित था। 15 साल पहले पीड़िता से मिला था। मृतक की पहचान सरस्वती वैद्य के रूप में की गई है, जो अपने 56 वर्षीय लिव इन पार्टनर मनोज साने के साथ अपार्टमेंट में रह रही थी। पुलिस द्वारा एक बिना सिर वाली महिला का मामला सुलझाने के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद, जिसका शव उद्यान में समुद्र के किनारे एक बैग से बरामद किया गया था, मीरा रोड में सनसनीखेज श्रद्धा वाकर हत्या मामले से मिलती जुलती एक और भयावह घटना सामने आई है। गीता आकाशदीप बिल्डिंग में क्षत विक्षत शव मिला। नया नगर पुलिस ने बुधवार शाम मीरा रोड के गीता नगर के फेज 7 में स्थित गीता आकाशदीप बिल्डिंग के जे विंग में 7वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट से 32 वर्षीय महिला का क्षत विक्षत शव बरामद किया। मृतक की पहचान सरस्वती वैद्य के रूप में की गई है, जो अपने 56 वर्षीय लिव इन पार्टनर मनोज साने के साथ अपार्टमेंट में रह रही थी, जिसे इस भयानक अपराध में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जब वह अपराध स्थल से भागने की कोशिश कर रहा था। देखिए, महाराष्ट्र के ठाणे में 32 वर्षीय महिला की उसके 56 वर्षीय लिव इन पार्टनर ने हत्या कर दी। पुलिस आरोपी मनोज साने को कोर्ट में पेश करने के लिए थाने से बाहर ले आई। उसे ठाणे कोर्ट में पेश किया गया है। नया नगर पुलिस के अनुसार, उन्हें इमारत के निवासियों ने फ्लैट नंबर 704 से दुर्गंध आने की शिकायत की थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अपार्टमेंट में प्रवेश किया और किचन के प्लेटफॉर्म पर रखे वॉश बेसिन और कुकर और अन्य बर्तनों के पास टब और बाल्टियों में महिला के शरीर के टुकड़े देखकर हैरान रह गई। देखिए, महाराष्ट्र के ठाणे में 32 वर्षीय महिला की उसके 56 वर्षीय लिव इन पार्टनर ने हत्या कर दी। आरोपी के पड़ोसी मनोज साने का कहना है, वह इसे केवल अपने तक ही सीमित रखता था और दूसरों से घुलता मिलता नहीं था। मैं उसका नाम भी नहीं जानता था। मरे हुए चूहे जैसी दुर्गंध आने लगी। है। और ये आपके घर के सामने जो कल वाकया हुआ, ये इंसान का आपका उनका उनका हाव भाव कैसा था, इस विषय में आप कुछ बताएं। कुछ नहीं, नॉर्मल थे वो, फैमिलियर थे नहीं वो, अपने से अपने मतलब रखते थे। 3 साल से मेरे को नाम भी नहीं मालूम था उनका क्या है। ओके। वैसा कुछ फैमिलियर थे नहीं, कोई फेस्टिवल कोई त्योहार में कोई बाहर नहीं आते थे, वो अपने रूम में ही रहते थे। और इस बात की जानकारी आपको अंदाजा कैसा हुआ, और आप पुलिस को कॉल पहले किसने किया, फिर घर खुलने के बाद क्या मंजर था, ये इसके बारे में अंदाजा मुझे ही बताओ। हुआ था। मंडे इवनिंग या ट्यूसडे मॉर्निंग तक एक स्मेल आ रही थी, जैसे चूहा मर जाता है ना, वैसे स्मेल आ रही थी। हम तो कभी ऐसे सोचे भी नहीं थे कि कभी ऐसा अपने घर के बाजू में होगा। हमें लगा कि नॉर्मली कोई चूहा मर गया रहेगा। तो ये सब चीज़ें तो हमने खाली टीवी और सीरीज में देखी है कि ऐसा चीज़ें होती है। हमने लाइव तो कभी देखा नहीं था। तो कैसा हुआ, मंडे को आया मेरे को स्मेल, तो मैंने घर में ढूंढा पहले कि घर की खिड़की से आ रहा था, तो सोफा वोफा देखा मैंने, बाजू वाले भाभी रहती उनके यहाँ देखा, कुछ नहीं था। फिर उनको मेरे को डाउट ही नहीं था, क्योंकि वो कभी वो थे ही नहीं, खोलते नहीं थे ताला, आधे टाइम ताला रहता था उनके घर पे। तो वेनेसडे को मैं आफ्टरनून में आया ऑफिस से, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। बहुत ज़्यादा, मतलब खिड़की विंडो से सब जगह से स्मेल आ रही थी। तो मैंने उनका घर जाके नॉक किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अंदर थे वो, ताला नहीं लगा था। सेकेंड टाइम जब नॉक किया तो रूम फ्रेशनर मारे पूरे मेरे घर में। तब शक हो गया मुझे कि कुछ गलत है। नहीं तो खोल के बात करते ना, अगर कुछ ऐसा रहता तो, अगर डक वक की स्मेल आ रही तो बात करते कि डक भर गया है तो बाहर आ रहा है। तभी भी नहीं खोला उन्होंने। 5-10 मिनट में खड़ा रहा, उसके बाद मैं नीचे चला गया। नीचे गया तो 15-20 मिनट वो खुद भी आए नीचे ले जाने के लिए बैग लेके। तो मैंने उनको बोला कि
ऐसा कुछ है, शायद आपके घर में स्मेल आ रही है, मेरे घर में स्मेल आ रही है, सब रहते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, एक बार देख लेते अपने घर में, शायद कोई खिड़की पे कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, टेरिस से गिर गिर के कुछ भी। तो उन्हें रिस्पॉन्स नहीं, बोला मेरे को अर्जेंटली जाना है बाहर। तो मैंने बोला एक 5 मिनट देख लेते उसमें क्या है, फिर आप चले जाना। बोले नहीं अर्जेंट जाना है, मैं 10:30 बजे आता हूँ, फिर अपने देखते क्या कर सकते हैं। बोला, ठीक है जाओ। फिर मैंने बिल्डिंग में बोल दिया सेक्रेटरी चेयरमैन को कि ऐसा ऐसा इशू है, क्योंकि वो स्प्रे जो मारा था ना, स्प्रे के बाद खोला भी नहीं और डायरेक्ट वो बाहर और जब वो नीचे उतरे थे तो उनकी बॉडी में से वैसी स्मेल आ रही थी। तो मुझे और शक हुआ कि मतलब कुछ गलत तो है, नहीं तो बॉडी में से कैसे स्मेल आती है, क्योंकि वो सेम स्मेल बॉडी में से भी आ रही थी और फिर वो डरे भी थे। जब मैं बात कर रहा तो आंखें लाल और डरे हुए थे वो निकल गए वो। फिर मैंने सेक्रेटरी चेयरमैन को फ़ोन किया, तो सेक्रेटरी ने जो एजेंट इनको रूम दिलाया था वो एजेंट को फ़ोन किया। वो हाफ एन आवर 15-20 मिनट्स में वो एजेंट भी आ गया था। एजेंट आया तो मुझे फ़ोन किया उसने, तो मैं बाहर गया, तो मैंने ऐसा ऐसा है, घर में स्मेल आ रही थी। तब स्मेल नहीं आ रही थी क्योंकि रूम फ्रेशनर मार दिया था। सबूत के तौर पर इलेक्ट्रिक आरा मशीन बरामद। पुलिस ने बेडरूम से डीजल से चलने वाली आरा मशीन भी बरामद की है, जिसका इस्तेमाल शव को टुकड़े टुकड़े करने के लिए किया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपियों ने उगले हुए शरीर के अंगों को आवारा कुत्तों को खिलाया था या नहीं। सरस्वती के अवशेषों को शव परीक्षण के लिए जेजे अस्पताल भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। बोरीवली में कैसे हुई इस जोड़े की मुलाकात? इस जोड़े की मुलाकात 15 साल पहले बोरीवली के बाभाई नाका में एक राशन की दुकान पर हुई थी, जहां साने काम करता था। दोनों अनाथ बताए जा रहे हैं। उम्र के फासले के बावजूद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। जहां सरस्वती ने एसएससी परीक्षा में असफल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, वहीं आरोपी ने अपना आईटीआई तकनीशियन पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। मुंबई आने से पहले सरस्वती अहमदनगर के एक अनाथालय में रहती थीं। चूंकि मनोज भी अहमदनगर से हैं, इसलिए वे दोस्त बन गए और उम्र के अंतर के बावजूद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। वे 5 साल पहले मीरा रोड में स्थानांतरित हो गए थे और गीता नगर में किराए के मकान में रहने लगे। घरेलू झगड़ा या कुछ और भयावह? जांच की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हालांकि संभावित मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू झगड़ा हिंसक हमले में बदल गया होगा। पुलिस द्वारा संदिग्ध जहर के पहलू की भी जांच की जा रही है, क्योंकि आरोपियों ने दावा किया कि सरस्वती ने कुछ कीटनाशक खाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। हालांकि पुलिस ने सिद्धांत के बारे में संदेह व्यक्त किया। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड से प्रेरित हैं आरोपी। माना जाता है कि हत्या को कम से कम 3 दिन पहले अंजाम दिया गया था, लेकिन आरोपी को शव को टुकड़े टुकड़े करने का विचार जाहिर तौर पर श्रद्धा वाकर मामले से आया था। इस बीच आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जिसे गुरुवार को जिला सत्र अदालत थाने में पेश करने के बाद 16 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यहाँ पर केस समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।